नमस्कार बच्चों, मैं रेशमा यादव ब्रिजलाल जिंदल डीवी स्कूल जाखल से। आज हम कर रहे हैं 11वीं कक्षा की पुस्तक आरोह के गद्य खंड का पाठ जो है विदाई संभाषण, जिसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। पहले हम करते हैं लेखक का परिचय। बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हरियाणा जिला के झज्जर के गांव गुड़ियानी में सन 1865 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पूरनमल और पितामह का नाम लाला गोवर्धन दास था। गुप्त जी अपने समय के कुशल संपादक और विनोद प्रिय लेखक थे। इन्होंने उर्दू के 2 पत्रों अखबार चुनार तथा कोहिनूर का संपादन किया। बाद में इन्होंने 3 दैनिक पत्रों हिंदुस्तान, हिंदी बगवासी तथा भारत मित्र का संपादन किया था। भारत प्रताप तथा भारत मित्र पत्रों से जुड़कर इन्होंने लेखन कार्य में विशेष क्षमता प्राप्त कर ली थी और इनका जो देहवासन है वो 42 वर्ष की अल्पायु में सन 1907 ईस्वी में हो गया था। बेटा, ये तो था लेखक का परिचय। अब हम करते हैं इस पाठ का सार। विदाई संभाषण जो है लेखक बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा हुआ एक व्यंग्यात्मक लेख है। यह उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। इस पाठ में भारत में 2 बार वायसराय बनकर आए लॉर्ड कर्जन के शासन में भारतीयों की स्थिति पर प्रकाश डालने के साथ साथ लेखक ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अत्याचारों और उसकी लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। लेखक लॉर्ड कर्जन को माय लॉर्ड कहकर संबोधित करते हुए कहता है कि इस संसार में सब बातों का अंत है, आपको भी अनंततः इस भारत देश को छोड़कर जाना पड़ रहा है। विदाई का समय बहुत करुणा पैदा करने वाला होता है। भारतीय लोग तो विदाई के समय अपने शत्रु के प्रति भी वैर भाव को त्याग देते हैं। इसी कारण भारत में विदाई को अत्यंत पवित्र, निर्मल और कोमल माना जाता है। लेखक लॉर्ड कर्जन पर कटाक्ष करते हुए कहता है कि जब आप दूसरी बार भारत के वायसराय बनकर आए तो भारतीयों को आपसे बहुत आशाएं थी। आपने भी इस देश की उन्नति का इरादा जताया था। आपने कहा था कि अब जब वापस जाऊंगा तो मेरे बाद आने वाले वायसरायों को कई वर्षों तक कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस देश की भारी उन्नति कर जाऊंगा। लेकिन ठीक इसके उल्ट हुआ। अब जब आप इस देश से जा रहे हैं तो चारों ओर भारी शांति है। आप न तो स्वयं खुश रह सके और न ही भारतीय प्रजा को सुखी होने दिया। लॉर्ड कर्जन, आपने इस देश में बड़ी ऊंची शान पाई। आपको ईश्वर और इंग्लैंड के महाराजा एडवर्ड के बाद अगला स्थान प्राप्त था। भारत के सारे राजा महाराजा आपके हाथ की कठपुतली थे। आपने जिसे चाहा बनाया, जिसे चाहा बिगाड़ा। आपने भारत देश में मनमाना शासन किया, लेकिन आपका भी अंत बहुत बुरा हुआ। आप काउंसिल में एक फौजी अफसर को अपनी इच्छा के अनुसार रखवाना चाहते थे, किंतु आपकी मांग को ब्रिटिश साम्राज्य ने ठुकरा दिया। इसी से क्षुब्ध होकर आपको इस्तीफा देना पड़ा और अपमानित होकर इस देश से जाना पड़ा। आपने इतनी ऊंची शान पाई और अंत में आपको बहुत नीचा भी देखना पड़ा। लेखक लॉर्ड कर्जन पर व्यंग करते हुए कहता है कि इस समय आपकी स्थिति एक साधारण से क्लर्क जैसी हो गई है। जिस प्रकार एक क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने का 1 महीने का नोटिस दे दिया जाता है, वह उस समय 1 महीने के समय को बड़ी घृणा से काटता है, उसी प्रकार आपको भी पद से हटाया जा चुका है और आप इस समय को बड़े अपमानित होकर काट रहे हैं। लेखक कहता है कि बड़े से बड़े निर्गुंश और तानाशाह शासकों ने भी अपनी प्रजा की बातों पर ध्यान दिया, लेकिन आपने भारत में सदैव अपनी मनमानी की। आपने आंख बंद कर मनमाने ढंग से शासन चलाया, जो कि बिल्कुल अनुचित था। आपकी जिद तो जालिम बादशाह नादिर शाह से भी बड़ी है। नादिर शाह ने भी शरण में आए हुए आसिफ जहां की प्रार्थना पर कत्लेआम को रोक दिया था, लेकिन आपने भारतीयों की बार बार की गई प्रार्थना को ठुकराते हुए बंगाल का विभाजन किया। इस बात का बड़ा दुख है। लेखक कहता है कि जब कोई किसी देश में जाकर रहता है तो वह उसका कृतज्ञ हो जाता है। उसे उसके प्रति उच्च भावना रखनी चाहिए और उसकी भलाई की बात सोचनी चाहिए। आप भारत में इतना समय रहे, लेकिन भारतीयों की भलाई के विषय में कुछ नहीं किया। अंत में लेखक कहता है कि आपने सदैव भारतीयों का शोषण किया, किंतु भारत से जाते समय क्या आप भारतीयों के लिए शुभकामनाएं करेंगे कि वे
अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करें और भारत पुनः उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो। लेखक कहता है कि अब भी यदि आप ऐसी शुभकामना करते हैं तो भारत के लोग आपकी पिछली सभी बातों को भुला सकते हैं, लेकिन आप में इतनी उदारता नहीं है कि आप भारत के लोगों के लिए शुभकामना करें। बेटा ये था इस पाठ का सार। अब पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न हैं हम उस पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, शिव शंभू की 2 गायों के माध्यम से जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है। शिव शंभू की गायों के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि भारत के लोग जो हैं वो अत्यंत दयालु हैं, भावुक हैं, वे किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं चाहते और बिछड़ते हुए वे बहुत दुखी होते हैं, बेशक वह उनका शत्रु ही क्यों ना हो। दूसरा है, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाने या विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। यहाँ पर बंग भंग की ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। लॉर्ड कर्जन अपनी जिद के कारण बंगाल का विभाजन कर दिया। इसके कारण बंगाल जो था 2 भागों में बंट गया, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। यहाँ की 8 करोड़ जो जनता थी उसने इसका कड़ा विरोध किया था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने अपनी जो थी वो जिद दिखाई और वो उस पर अड़े रहे। तीसरा है, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। लॉर्ड कर्जन जो थे उनका एक जो था फौजी अफसर था, वह उसको अपनी इच्छा के पद पर रखना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी बात को नहीं माना और लॉर्ड कर्जन जो थे गुस्से में आ गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ब्रिटिश सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया और उनकी बात नहीं मानी और लॉर्ड कर्जन को अपमानित होकर भारत छोड़कर जाना पड़ा। चौथा क्वेश्चन है, विचारिए तो क्या आपकी इस देश में जो शान थी वह क्या हो गई। इतने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिर गए, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका कथन जो है आशय यह है कि यह विचारने की बात है कि लॉर्ड कर्जन की जो शान शौकत थी वो बहुत ऊपर थी। वे सबसे ऊंचे थे, शेष सभी उनसे नीचे थे। सेवा काल के अंत में उनका पतन हो गया और वे ऊंचे पद से एकदम ही नीचे आ गए। यानी कि जो लॉर्ड कर्जन थी जो लॉर्ड कर्जन थे उन्हें अपमानित होकर भारत से जाना पड़ा। आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है। यहाँ पर जो तीसरी शक्ति है वो ब्रिटिश सरकार को कहा गया है। वही इन दोनों शक्तियों यानी कि लॉर्ड कर्जन और भारत को नियंत्रित कर रही है। उस शक्ति पर ना तो भारतवासियों का काबू था ना ही लॉर्ड कर्जन का। बेटा और जो है आपके असेसमेंट के क्वेश्चन है बाकी। जैसे पहला क्वेश्चन है कि अपने देश के प्रति एक आदर्श नागरिक के क्या कर्तव्य होने चाहिए। दूसरा है, बिछड़न का समय बड़ा करुणोपादक होता है, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तीसरा है, नादिर शाह कौन था, पाठ में किस संदर्भ में उसका जिक्र है। बेटा मैंने अभ्यास के प्रश्न भी जो थे उन्हें अच्छे तरीके से हमने उस पर चर्चा कर ली और ये असेसमेंट के क्वेश्चन है। आपने पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ना है और इन सभी प्रश्नों को आपने अपनी जो फेयर नोटबुक पे है उस पर अच्छे तरीके से उतारना है। धन्यवाद।